हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटे होंगे, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है काफ़ी करीब है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस को और इससे जुड़े प्रश्न, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, साथ ही अपने नोट्स भी मेंटेन करते हुए चलें। यदि आपने कहीं लिख रखा है और नहीं लिखा है तो इसको लिख लें, और आपको वीडियो अच्छा लगे इसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो आपको भी अपना जो लेवल है आपका पढ़ाई का वो भी पता चलेगा कि आपने जो मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँची। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी। फिरन कौन से क्षेत्र के पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीले ढाले चोगे की तरह पहना जाता है? ये आपको बताना कि एक फिरन है जो कि एक क्या है, एक वस्त्र है, एक टाइप का वस्त्र है, और ये कहाँ के महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहना जाता है? एक ढीले ढाला चोगा है, इसको चोगा बोलते हैं, ढीला ढाला होता है। तो बताइए कहाँ के लोगों द्वारा पहना जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? बताइए कहाँ के लोग इसे पहनते हैं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग। कहाँ के लोग? जम्मू कश्मीर के लोग फिरन नामक जो वस्त्र होता है इसको पहनते हैं, और ये ढीले ढाले चोगे के तरह होता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वहाँ जो मछली पकाई जाती है वो कौन से तेल में पकाई जाती है? तो पकाई जाती है सरसों के तेल में। किसमें? सरसों के तेल में। और यदि पूछा जाए कि नारियल के तेल में कहाँ पकाई जाती है, तो वो आप लगाएंगे गोवा। इन क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए क्या युक्ति आप प्रयोग करेंगे? अनुशासन को बनाए रखने के लिए? ये तो आपका रॉन्ग पॉइंट हो गया। ध्यान खींचने के लिए? ऐसा कुछ नहीं करना है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए? ये आपका पॉइंट हो सकता है। नियमों को, देखिए रूल की बात नहीं करनी है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में रूल की बात बिल्कुल नहीं करनी है, अनुशासन की बात नहीं करनी है, कोई पनिशमेंट की बात नहीं करनी है। हाँ, कक्ष में जिज्ञासा यानी बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एनवायरनमेंट को समझाने के लिए एक तो होती है भ्रमण शैली, जिसके जरिए हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, उनको उनके एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कक्षा में यदि प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाए तो हमें कैसे क्वेश्चन का प्रयोग करना है? ऐसे क्वेश्चन का के ऊपर ध्यान खींचना है बच्चों का, कि जिससे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगे, उसको जानने के बारे में जिज्ञासा बढ़े बच्चों के अंदर। तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। बताइए कहाँ से आई है जो मिर्च है जिसे हम भोजन में प्रयोग करते हैं और उसके बिना एक भोजन की कल्पना नहीं कर सकते? तो बताइए मिर्च कहाँ से आई है? तो देखिए, मिर्च आई है दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से मिर्च आई है। यदि बात की जाए कि आलू, टमाटर, इसके अलावा, मिर्च के अलावा, देखिए मिर्च के अलावा और क्या दक्षिण अमेरिका से आए हैं? तो आए हैं आलू और टमाटर। इसे आप आलू टमाटर मिर्च की सब्जी बनाकर खाते हैं। इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आलू, मिर्च और टमाटर जो कि दक्षिण अमेरिका से आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो रेगिस्तानी ओक के बारे में है, कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ होता है वो पाया जाता है। बताइए कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक नाम का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी एक खासियत होती है कि इसके जो तना होता है, तने में पानी जमा होता है। क्या होता है? पानी जमा होता है, जिसे वहाँ के लोग टाइम टाइम पर जब उन्हें जरूरत होती है उसके हिसाब से उसके तने में पतले पाइप को डालकर पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चमेली का तेल उसके डैश से निकाला जाता है। बताइए किससे निकाला जाता है? फूल, बीज, फल, किससे निकाला जाता है? बताइए। यहाँ पर देखिए हो जाएगा फूल, यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये गलत लिखा हुआ है, फूल। क्या हो जाएगा? फूल। फूल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फूल। अब बताइए कि चमेली का तेल किससे निकाला जाता है? फूल, बीज या फिर फल, किससे निकाला जाता है? तो देखिए, चमेली का जो तेल होता है वो फूल से निकाला जाता है। यहाँ ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, फूल। किससे निकाला जाता है? फूल से।
और कैसे रंग का वो फूल होता है, तो सफेद फूल होता है। कैसा होता है, सफेद फूल होता है। इससे चमेली का तेल निकाला जाता है सफेद फूल से। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह खाया जाता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, बताइए कौन सा पौधा है ये जिसकी आप पत्तियों को सब्जी में इस्तेमाल कर सकती हैं और इसके बीज से तेल प्राप्त कर सकती हैं। नारियल, बंद गोभी, पालक या सरसों, बताइए। तो देखिए ये आपका होता है सरसों। क्या होता है, सरसों होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सरसों, जिसकी देखिए पत्तियों से आप साग बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं और इसके बीज से आप तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे सोता है। इस पर आप ध्यान दें, दिन के कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और उसी वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। और इसका जो जीवन काल होता है यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यानी इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 40 वर्षों। तो देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, बात की जा रही है स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में, स्लॉथ के बारे में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यह भालू जैसा है परंतु भालू नहीं होता है और ये दिन के 17 घंटे सोता है। इसके अलावा ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, उल्टा लटक कर सोता है और इसका जो जीवन काल है वो 40 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर देखिए काफी डिटेल मिल गई होगी इस क्वेश्चन के बारे में आपको। तो ये क्वेश्चन आपका जो कि मैचिंग में आ जाता है, सुमेलित करने को आ जाता है। तो अगर उसके पॉइंट आते हैं तो आप लोग आई होप पहचान लेंगे। तो ये स्लॉथ के बारे में इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ जो है स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। बताइए क्योंकि रात्रिचर है इसलिए, उड़ता है, शाकाहारी है, बच्चे देता, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जो इसके बारे में सही होगा। तो देखिए चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि बच्चे देता है। स्तनधारी क्यों है, क्योंकि वह बच्चे देता है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट होगा चमगादड़ के बारे में। इसके अलावा और क्या कहा जाता है, चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है, होता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है स्तनधारी की, इस पर भी गौर करना है। स्तनधारी की बात की जा रही है तो भाई स्तनधारी क्यों है, क्योंकि वह बच्चे देता है और उसके क्या होते हैं, कान होते हैं। ये पहचान है, जो जिनके कान होते हैं, बाहरी कान होते हैं, दिखाई देते हैं, वो बच्चे देते हैं, इसलिए स्तनधारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। किसकी कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, देखिए जब हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो क्या होता है, शरीर में आयरन की कमी जाती है। अब उसको पूरा करने के लिए उसे क्या क्या खाना चाहिए, ये डॉक्टर एडवाइस दे रहा है। क्या क्या खाना चाहिए, बताइए आपके हिसाब से एक रोगी को क्या खाना चाहिए अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां। तो ये क्या है, ये खाने की चीजें हैं जो कि आयरन की कमी को पूरा करती है, खाद्य पदार्थ है। इससे क्या होता है, खाने से, इसको खाने से आयरन की कमी को जो है पूरा करती हैं। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि खून की कमी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं रक्त अल्पता। क्या बोलते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि खून की कमी को क्या बोलते हैं, तो उसके बोलते हैं रक्त अल्पता। क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। देखिए इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रकृति का सफाई करता कौन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन है ये एक ही के बारे में। तो बताइए किसके बारे में ये बात हो रही है कि प्रकृति का सफाई करता कौन है, या फिर कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है गिद्ध के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, गिद्ध के बारे में। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यदि पूछा जाए क्या गिद्ध जो है घोंसला बनाता है, तो देखिए घोंसला सिर्फ एक बार बनाता है और इसी एक ही घोंसले को ये साल दर साल यूज करता है। और गिद्धों के बारे में यदि बात की जाए कि कितने गुना, हमसे कितने गुना अधिक देख सकते हैं, तो गिद्ध, बाज, चील ये हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। कितना देखते हैं, 4 गुना। जहां भी आए तो आप क्या लगाएंगे, चील, गिद्ध, बाज ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांपों के संदर्भ में गलत कथन। देखिए यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। नाग, कोबरा जिसको बोलते हैं जहरीले सांपों का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। सांप की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है आपका कि जहरीले सांप के 4 तरह के खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। देखिए ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जहरीले सांप के 4 नहीं होते हैं, 2 होते हैं। 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 जहरीले दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। जब वह किसी व्यक्ति को काटता है तो इन्हीं खोखले दांतों के सहारे जो जहर होता है उसके शरीर में चला जाता है, व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन डी होगा वो आपका गलत है, और यहाँ पर गलत ही सही माना जाएगा, तो ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी तो है नहीं, तो एक ऑप्शन और बना लेते हैं, ओनली डी। ओनली डी। तो ये आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा नहीं है इसलिए मैंने ये ऑप्शन लिख दिया। केवल आपका इसमें डी जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके बारे में सही हैं। इसके अलावा 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बताइए? एक होता है आपका नाग, एक होता है आपका करैत, एक होता है आपका अफाई, और एक कौन सा आपका होता है? एक दुबोइया होता है। कौन सा होता है? दुबोइया। कहाँ पर लिखूं? देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ दुबोइया। एक होता है आपका दुबोइया। तो ये 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे देश में, और इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो आप लोग ध्यान दें इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। कि इस पौधे को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है ये। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को निकालकर क्या करते हैं? पीते हैं। अब ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, मगर जो चौथा ऑप्शन है कि यह तने में जल एकत्रित, तो ये इसके बारे में नहीं। खेजड़ी वृक्ष के तने में जल एकत्रित नहीं होता, वो ओक में होता है। किसमें? ओक वृक्ष में होता है। ओक नामक जो वृक्ष होता है उसमें होता है पानी जमा। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन जो डी है ये आपका रॉन्ग है। ए बी सी आपके सही हैं। तो देखिए ए बी सी यानी 1 2 3 आपके सही हैं। तो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमसे 4 गुना अधिक दूरी से देख लेता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उन्हें ये पक्षी क्या करते हैं? 8 मीटर दूरी से ही देख लेते हैं। अब बताइए वह कौन सा समूह है? पक्षी कौन कौन से हैं? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि बाज, चील, गिद्ध जहां भी दिखे 4 गुना यदि पूछा जाए तो बाज, चील, गिद्ध लगाएं। और यदि आपसे 6 गुना पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? 6 गुना पूछा जाता है, तो वहां पर आप शेर और बाघ ये हमसे 6 गुना अधिक दूरी से देख लेते हैं। और जहां 4 गुना की बात हो तो वहां पर बाज, चील, गिद्ध ही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटपर्णी जो कीड़ों और मेढकों तक को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। इस राज्य का आप नाम बताएंगे कि इस राज्य का नाम क्या है जहां पर घटपर्णी पौधा पाया जाता है? बताइए। तो देखिए घटपर्णी जो पौधा है वो हमारे देश में मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब ये कीड़ों, मेढकों, चूहों तक को भी फंसाकर खा जाता है। तो बताइए क्यों खाता है? तो ये खाता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। किस लिए खाता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण। और यदि पूछा जाए ये कैसा दिखता है तो ये घड़े के आकार का दिखता है। ये कीट, मेढक, चूहों का शिकार करता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कभी कभी नेफेंथिस भी लिखा जाता है, पिक्चर प्लांट लिखा होता है, या कीट बख्शी पौधा लिखा हुआ अगर आपके बुकलेट में होता है सीटेट के एग्जाम में, तो आप लोग पहचान जाए कि किसके बारे में बात हो रही है। ये सब एक ही पौधे के नाम है। घटपर्णी, नेफेंथिस, पिक्चर प्लांट, कीट बख्शी, ये सब एक ही पौधे के नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए किस रोग में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है? देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन और आया था, बस ये था थोड़ा सा वो चेंज है। तो आपके भी एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर वो रोग बताना कि कब खाया जाता है ये गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कब करने को डॉक्टर जो है सलाह देता है। तो देखिए जब एनीमिया की कमी हो जाती है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर क्या देता है सलाह कि आपको गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहद मधुमक्खियों का पालन करना, इन शहद मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, एक्वाकल्चर या सेरीकल्चर? बताइए क्या कहलाता है? तो देखिए शहद मधुमक्खियों का पालन करना जो होता है वो एपीकल्चर कहलाता है। क्या? एपीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि पीसीकल्चर की बात की जाए कि पीसीकल्चर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मत्स्य पालन। क्या कहलाता है? मत्स्य पालन। यदि आपसे पूछा जाए कि सेरीकल्चर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रेशम कीट पालन। क्या कहलाता है? ये होता है आपका रेशम कीट। यदि पूछा जाए एक्वाकल्चर क्या होता है, तो देखिए जहां पर पानी वाली फसलें उगाते हैं उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। तो राइट, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? बताइए कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो वो होता है कौवा। कौन होता है? कौवा। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और ये अपने घोंसले में किसका इस्तेमाल करता है? तारों का इस्तेमाल करता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले में तारों का इस्तेमाल करता है? तो आप कौवा ही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं, बताइए क्यों होते हैं? क्या दर्शाते हैं ये? क्या उसकी शारीरिक शक्ति को दर्शाते हैं, या उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या जलवायु के कारण होते हैं, या कोई और परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं? बताइए क्यों होते हैं? तो देखिए पशु की त्वचा पर जो विविध पैटर्न होते हैं वो है उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बाघ अपने कानों को बहुत अलग अलग दिशाओं में घुमा लेते हैं, जो कि बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करते हैं, उसको शिकार करने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बाघ हो जाएगा, और ये हमसे 6 गुना अधिक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह आपको बताना है कि जल प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, हैजा, पेचिस, टाइफाइड और तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? हैजा, पेचिस, टाइफाइड और पोलियो जो है ये आपके जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी के बारे में कि अबू धाबी के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत बताना है। अब देखिए इसमें 3 आपके सही होंगे मगर एक गलत होगा, जिसको हमें चूज करना है। देखिए यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क होती है, बिल्कुल होती है। दिरहम जो है अबू धाबी की मुद्रा है, बिल्कुल है। कभी कभी ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि अबू धाबी की मुद्रा बताइए क्या है। वहाँ आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक दिरहम लिखा होगा, बाकी 3 अन्य नाम होंगे। तो आपको पहचानना होगा कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है। तो देखिए अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि नारियल के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, या पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। ये भी आपका यहाँ पे सही है, लेकिन जो गलत है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा कि नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। देखिए नारियल के पेड़ अबू धाबी में नहीं पाए जाते, सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं नारियल के पेड़। तो यही आपका जो रॉन्ग आंसर है वही आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया? गलत ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही है। अचानक किसी बालक ने प्रश्न किया कि पक्षी अपना सर क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली नहीं घूम सकती है। पक्षी अपना तनाव दूर करने के लिए ऐसा करते हैं, गर्दन हिलाकर वे एक दूसरे से संवाद करते हैं, या वे इसलिए करते हैं ताकि वे शिकारी को भ्रमित कर सके। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर? तो देखिए जो कविता है वो एक टीचर है, तो बच्चों को बताती है क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली नहीं घूम सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं, अपने सिर को हिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए होगा वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव नृत्य कहाँ पर किया जाता है? देखिए ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाता है कि चेराव नृत्य कहाँ किया जाता है। तो देखिए चेराव जो नृत्य है ये भारत में मिजोरम में किया जाता है, मिजोरम राज्य में किया जाता है। बहुत ही फेमस जो है नृत्य है ये चेराव नृत्य। और ये कब किया जाता है? तो देखिए जब फसल का काम खत्म हो जाता है तो वहां के लोग खुशी से इकट्ठा होकर नाचते गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती कहाँ की जाती है? किस राज्य में की जाती है झूम खेती? बताइए। तो देखिए झूम खेती मिजोरम में की जाती है। कहाँ की जाती है? मिजोरम राज्य में की जाती है। और इसे शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है शिफ्टिंग खेती। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग खेती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, बताइए। तो देखिए, ऐसा वृक्ष है खेजड़ली वृक्ष। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में डिटेल में कि खेजड़ली वृक्ष है जिसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ली वृक्ष में कभी कीड़ा नहीं लगता। और ये कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। और यूपी में इस पेड़ का नाम समी, यानी यूपी में से समी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेंथिस प्लांट जो है वो भारत में कहाँ पाया जाता है? नेफेंथिस प्लांट भारत में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, नेफेंथिस प्लांट है वो भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में। अब इसको देखिए, कीटाहारी पौधा, पिक्चर प्लांट, घटपर्णी पौधा, ऐसे कई नाम हैं जो कि किसके हैं? वो नेफेंथिस प्लांट को ही कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि कौन सा एक राज्य है जहां तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो देखिए, वो है आपका झारखंड। झारखंड राज्य है जहां पर तोरांग का अर्थ जंगल होता है। अब यहाँ पर पूछी जाए कि यहाँ की भाषा कौन सी है, बताइए यहाँ की भाषा कौन सी है? तो देखिए, यहाँ की भाषा है कुडुक। कौन सी है? कुडुक भाषा है। और कुडुक भाषा में ही तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ये काफी फेमस है और ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में खाई जाती है? बताइए। लाल चींटी की जो चटनी है वो कहाँ पर खाई जाती है? तो देखिए, ये खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ खाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ये बताना। नारियल, देखिए यहाँ पर होगा आपका नारियल। नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है? ये क्वेश्चन भी आप स्टार मार्क कर लें, ये भी बहुत अधिक पूछा जाता है। कहाँ के लोग खाते? देखिए, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये आपके ऑप्शन है। और देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका केरल। केरल के लोग जो हैं नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका बहुत अधिक खाना पसंद करते हैं। और टेपियोका का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या क्या है? तो देखिए, इसको बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कसावा। क्या बोलते हैं? कसावा, जो कि किसके नाम है? ये टैपियोका के नाम है, कप्पा और कसावा। और ये कहाँ का प्रिय भोजन है? तो ये केरल का प्रिय भोजन है। केरल में सबसे अधिक क्या देखने को मिलते हैं? तो नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आप स्टार मार्क कर लें। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी का नाम आपको बताना है कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कौन सा पक्षी है जो कर लेता है? तो देखिए, मैना जो है वो है अपनी गर्दन को कितना कर लेती है? झटके से आगे पीछे कर लेती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। उल्लू के बारे में बात किया तो ये 370 डिग्री तक आगे पीछे घुमा लेता है। लेकिन जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। यदि कबूतर के बारे में आपसे बात किया तो कबूतर पुराने खंडरों, पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाते हैं। उल्लू जो है रात में काला सफेद देखता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना स्कोर बताएं। और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर हर दिन एक नए टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। थैंक यू।